राजधानी जयपुर में निजी बस संचालकों की ओर से 4 दिन से स्ट्राइक चल रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे हम। अनिश्चितकालीन धरना है और ये हड़ताल है, बसों का जो संचालन बंद है वो एज इट इज रहेगा। वो बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी, आपने देखा होगा, बिना बस के भी जाम लग गया था। और वो नाले कोई बस वालों ने भरे नहीं थे, फिर भी रोडों से पानी नहीं निकल रहा था, इसमें कोई बस वाले की गलती नहीं थी। जयपुर से हमारे यहाँ अलग अलग प्रतिष्ठान बने हुए हैं, अलग अलग हमारी पार्किंग बनी हुई है, अलग अलग हमारे ऑफिस है। हम कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में सवारियों की व्यवस्था, बैठने करने की, बाथरूम वगैरह सब हमने बना के रख रखे हैं। वहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। वहाँ केवल गाड़ी को भेजो, सवारी छाँव में खड़ी है, धूप में खड़ी है, कोई मतलब नहीं है। जैसे रोडवेज में स्टेज गैरेज का काम है, वैसे हमारा काम नहीं है। हमारा काम भिन्न है। हमारी ग्रुप बना के हमारी गाड़ियां लेके आप क्या चाहते हैं कि मतलब सिंधी कैंप पर ही आप जमे रहे इसी तरह? सिंधी कैंप पे नहीं, हमने कहा व्यवस्था करो, आप व्यवस्था हमारी करो, हम सबको जगह दो, जगह में हम हमारे प्रतिष्ठान बनाए, वहाँ हमारी व्यवस्था डेवलप करें। और आप उन्होंने तो तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि 1 मिनट में जाओ आप, तो 1 तारीख से वहाँ करने की कोशिश की आपने? बात करी, सबको दे दिया हमने। और सरकार से बात चल रही है, सरकार को हमने अवगत करा दिया, मंत्री जी को भी करा दिया, सबको अवगत करा इस दिया। तरीके की मतलब आपको जब आश्वस्त। तक सुविधाएं विकसित नहीं हो और आवागमन के साधन नहीं हो, तब तक आप हमारे को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाए। की बड़ी मांगे जो आपकी है वो नहीं मानी जाती है, तो क्या कहेंगे? हड़ताल में बैठे हैं, फिर इसका उग्र रूप धारण करेंगे हम। ये तो हमारे साथ राजेंद्र जी और भी हम जानना चाहेंगे, एक जो महासचिव वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे कि इन किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारा सबसे बड़ी बात तो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा नहीं देकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हतोत्साहित किया जा रहा है। दिल्ली जैसे शहर जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहाँ पर भी आज की तारीख में भी सेंट्रलाइज बस स्टैंड है, कश्मीरी गेट, सभी बसें वहाँ जाती है, वहाँ से बसें संचालित होती है। जयपुर में ऐसी क्या समस्या आ गई? जयपुर में जनसंख्या घनत्व दिल्ली से ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन वो क्या है, वो एक अलग राज्य है और एक हमारा एक अलग राज्य है। अरे सब अपने अपने तरीके से कार्य करने की कोशिश करते हैं, अच्छा कार्य दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बात की जाए राजधानी जयपुर की, तो पूरी तरीके से बदहाल होती हुई नजर आती है। तो उसको लेकर भी सरकार सुगम व्यवस्था करने के लिए हीरापुरा पावर हाउस जो बस स्टैंड बनाया गया है उस तरीके से, इसलिए वो जनसंख्या आप जैसा कह रहे हैं कि है ना, ट्रैफिक की व्यवस्था, जयपुर में ट्रैफिक की व्यवस्था केवल बसों के कारण अव्यवस्थित है। बसों बसों के कारण मुश्किल से 2% भी नहीं है। लगता है कि मतलब शुरुआत आपसे की गई हो। शुरुआत हमसे क्यों करें? सबसे पहले तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर से करें ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, आप उससे शुरुआत करो ना। आप बसों से क्यों कर रहे हो? बसें है ना, ई रिक्शा संचालक है, उनको उनके लिए भी की। एलिवेटेड रोड बना हुआ है, उस पे है ना बसें जाती है आती है। कहीं ट्रैफिक जाम मिलता है क्या एलिवेटेड रोड पे? आपको कहीं नहीं मिलता ना। तो फिर बसों से ट्रैफिक जाम नहीं है, ट्रैफिक जाम है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण, उसको हमारे पे थोपा जा रहा है। बसें इन दिनों हमारी नहीं चल रही तो भी ट्रैफिक की जाम की समस्या मिट गई जयपुर में। जयपुर में कम से कम 50 पॉइंट आप ऐसे देख सकते हैं जहाँ पे ट्रैफिक जाम पीक आवर्स में लगता ही लगता है। हमारी बसें भी पीक आवर्स में जब यदि निकलती है तो वहाँ पे हमारे बसों को देख के लगता है कि इनके कारण जाम लग रहा है, पर उनका कोई कारण नहीं है। बसें आप कभी भी देख लेना, कार और बस दोनों साथ में खड़ी करके देख लेना, निकलेगी ना ट्रैफिक में, बस पहले निकलेगी, कार बाद में निकलेगी। किन किन को ज्ञापन दिया गया आपकी ओर से? हमारी ओर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को, हमारे परिवहन मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी को, जोगाराम जी पटेल जो हमारे जयपुर के प्रभारी है उनको, गोपाल शर्मा जी जो हमारे विधायक है, और आश्वस्त सभी हमारी बात से सहमत है। किसी ने भी हमारी बात से असहमति नहीं जताई और सभी ने कहा है कि हम ऊपर आपकी बात रख रहे हैं। अब ऊपर कौन है ये हमारे को समझ नहीं आ रहा। कि हम मोदी जी से इसके बारे में है ना राय लेंगे क्या? वो जयपुर की समस्याओं के लिए मोदी जी से राय लेके फिर मोदी जी से फिर समस्याओं का समाधान करवाएंगे क्या? यहाँ पे कोई ऐसा आदमी है नहीं पूरे राजस्थान में जो है ना तुरंत निर्णय ले सके। भेदभाव की स्थिति आ रही है। उप मुख्यमंत्री जी भी जवाब देने में सक्षम नहीं है तो फिर ऐसी सरकार का क्या मतलब? उप मुख्यमंत्री जी को तुरंत है ना डिसीजन लेना चाहिए जब उनको पता है कि है ना जयपुर के विधायक वो भी जान रहे हैं कि जयपुर की समस्या बल्कि बढ़ेगी, आम जन की समस्या बढ़ेगी। बाहर आप है ना बस भेजोगे अजमेर रोड पे तो वहाँ समस्या आम जन परेशान होगा। वो सिविल लाइंस का जो यात्री है वो परेशान होगा, इतनी दूर जाएगा, कहीं का भी जयपुर का यात्री है तो वो इतनी दूर जाएगा तो परेशान होगा। किसी भी हालत में ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं होगा।
तो देखिए बाकायदा आप देख सकते हैं जो बड़ी संख्या के अंदर आज जो सामूहिक रूप से इनकी ओर से जो एक मीटिंग भी ली गई है और बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। बताया जा रहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। हालांकि बड़ी जानकारी हम आपको ये भी देना चाहेंगे, जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर के अंदर चक्का जाम की स्थिति भी पैदा हो सकती है। और ये भी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जयपुर के ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के अंदर निजी जो बस संचालक है उन्होंने पूरी तरीके से अपनी जो बसें हैं वो उनके पहिए थाम दिए गए हैं। अब देखना ये होगा क्या सरकार इनकी बातों को, इनकी मांगों को पूरा कर पाएगी। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सत्ताम हुसैन, पत्रिका जयपुर।